नहीं दी, ये था कि ये मेरी बाकी जो लैंड है उसकी ये उसका डिस्प्यूट था दोनों का। लेकिन हुआ ये कि जनाब 2018 में डिवकॉम संजीव वर्मा था, वो अपने फादर इन लॉ जो था ना शरणपुरी, उसके थ्रू ये सारी जमीनों का काम करता था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे अभी पता चला कि ये भोला शाह को बचाने के लिए, इस केस को कमजोर करने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के वो बचाने के लिए वो ये कर रहा है कि भोला शाह को PSA लगवा रहा है ताकि वो 3 महीने बाद छूट जाएगा और केस खत्म हो जाएगा। जबकि भोला शाह और उसके जो बाकी लोग हैं वो कुछ लोगों ने तो कत्ल किया है सामने। आपका चौकी अफसर जो कॉन्स्पिरेटर था, आपका SHO कॉन्स्पिरेटर था सर, और जो लोग उसको बचाने की बात करेंगे। और दूसरा वो भोला शाह को बचाने के लिए उसके PSA लगा रहा है, जबकि उसके ऊपर कार्रवाई 120B के तहत होनी चाहिए। उसमें कॉन्स्पिरेसी रची है, उसने और वो नीचे करिए, हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इस खाकी वर्दी के अंदर काली भेड़ ये है आपका SHO हरविंदर सिंह, आपका चौकी अफसर पुनीत शर्मा, तो आपको तो हमें शुक्रिया करना चाहिए कि हम आपको उन लोगों की निशानदेही कर रहे हैं जो लोग लैंड ग्रैबर से मिले हुए हैं। आप आए दिन देख रहे हैं आपकी पुलिस जनाब जो है माइनिंग माफिया का गुरखा बन के नौकरी कर रही है। जो रेत की ट्राली ट्रैक्टर ट्राली का पकड़ रही है उसको नहीं पकड़ रही। ये चिट्टे पे इस क्राइम पे ध्यान दे तो ये ज्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन आपकी पुलिस माइनिंग माफिया, लिकर माफिया के साथ हैंड इन ग्लोव, लैंड माफिया के साथ हैंड इन ग्लोव हो चुकी है। हम चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, ये आखिरी मौका है JKP के पास अपने आप को यह साबित, अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए। आपके बड़े सारे ऑफिसरों ने अपनी जानें दी है जनाब, हम उनकी कदर करते हैं। हमारे दोस्त मरे हैं पुलिस के अंदर, हमने उनकी शव को कांधे पे ढोया तिरंगा डाल के। हम देशभक्त लोग हैं, हम बॉर्डरों पे रहते हैं, हम गोलियां खाते हैं। ये समाज हम सड़क बंद करने के लिए नहीं है जनाब। हमारा समाज लोगों को रोजी रोटी देने वाला है, अन्नदाता है। हम किसान लोग हैं, हम किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर हमारा शौक नहीं है अपने माल साहब को यहाँ सड़कों पे। अब मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सभी साथी अगर यहाँ आए हैं जनाब, ये PSA के खेल हमसे मत करें। हमारे को सीधा चाहिए कि इन लोगों को 120B के तहत इनको बुक किया जाए। तो जो 302 वाले हैं उनको 302, आपका चौकी अफसर कॉन्स्पिरेटर है, आपका SHO कॉन्स्पिरेटर है। एंड इन पुलिस डिपार्टमेंट इन लॉ सस्पेंशन और ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट। ये हमने बड़े बार देखा है कि आपके लोग ट्रांसफर हुए, सस्पेंड हुए, उसके बाद उनको प्राइस पोस्टिंग देके साइड किया गया। आपको JKP की बड़ी नाम है दुनिया में, लेकिन नाम बदनाम हो रहा है ऐसी ब्लैक शिप्स करके। आपको बचाना होगा, आपको निशानदेही करनी हम दे रहे हैं आपको, आप इनके खिलाफ एक्शन ले। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को बचाने के लिए। सेट एन एग्जाम्पल। LG साहब भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वी विल सेट एन एग्जाम्पल। हमारे कुछ लोग LG साहब को भी मिले हैं आज, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इंसाफ होगा। लेकिन अगर जो पुलिस अफसर, वो जो सेक्रेटरिएट के अंदर बड़ा माफिया, भू माफिया का सरगना जो है संजीव वर्मा, जो GAD का कमिश्नर सेक्रेटरी है, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरी लाइफ को थ्रेट हो चुकी है। उन्होंने थ्रेट्स मारी है हम लोगों की जान किसी वक्त भी जान। इसलिए मीडिया के सामने कह रहा हूं, अगर हमें कोई खरोच भी आती है, संजीव वर्मा जिम्मेदार होगा, भोला शाह जिम्मेदार होगा और उसके तमाम साथी जिम्मेदार होंगे। हमको खरोच आती है जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। आज ये है कि कोई बोलेगा नहीं, कब किसी का बेटा मर जाएगा तो जनाब ये कब तक पुलिस नहीं जागेगी। आप ये देखें जगह जगह कब्जे कर रखी है। आप आज एक सिट बनाए, सिट को चार्ज दें कि गोले के खिलाफ जितने केस हैं ग्रेटर कैलाश में लोग सामने आए, आपके भंडार लग जाएंगे यहाँ जनाब। हमने उसको पूरा मौका दिया गोले शाह को निपटे थे, इस मसले को पीसफुली सॉल्व कर ले। उसने इसके फादर को मिलकर कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। उसके बाद उसने कोर्ट में जाके एक साजिश रची SHO के साथ, और आपकी चौकी अफसर के पास मीटिंग होती है और ये चौकी में मीटिंग होती है। SHO भी वहां आता है, वहां पे मीटिंग होती है, उसमें वहां पे एक मुंशी है, उसके थ्रू सारी कार्रवाई होती है, पैसे की ट्रांजैक्शन होती है। उन्होंने बोला कि आप एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आओ, जबकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में क्लियरली लिखा जज साहब ने कि अंडर द गार्ब ऑफ हिज ऑर्डर द पोजेशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये कैटेगरिकली मेंशन किया। इन स्पाइट ऑफ दैट आपका चौकी अफसर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता है, आपको साइन कराना है। जब तक वो लिखे ना जज के गो देयर इन पर्सन
एंड गेट इट इम्प्लीमेंटेड तब तक नहीं होता। रिस्ट्रेनिंग था कि कोई कंस्ट्रक्शन ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। जब रिस्ट्रेनिंग पे साइन हो गए, उसने ताला खुद तोड़वाया अपनी मौजूदगी में। पेंट और बाल्टियां साहब का चौकी अफसर लेके जा रहा है। आपका एसएचओ लोगों के लैंड ग्रैबर को बुला के थाने में कह रहा है कि करो काम मेरे इलाके में। आप ये सोचो कि किस हद तक गिरेगी पुलिस, और पुलिस का नाम डुबोएंगे ये लोग। और ये गोला शाह बैठ के जो है, मैं संजीव, मुझे नाम इसी अभी 1 सेकंड पहले पता चला कि ये गेम सेक्रेटरीट से संजीव वर्मा चला रहा है। अपने ससुर के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन करता रहा वो बिमकॉम के दफ्तर में। मेरे पास वीडियो में आपको शेयर करता हूं, जिसमें वो जिसने जमीन खरीदी है वो कह रहा है साहब कि हमने संजीव वर्मा को संजीव वर्मा के दफ्तर में पैसे दिए। हम पुरुषोत्तम को जानते ही नहीं थे जब तक रजिस्ट्री का वक्त नहीं आया था। तो इसलिए आप ये देखें कि वो कहां हद तक मुलविस है। ये इसीलिए पीएसए लगाया गया कि वहां से हम चाहते हैं कि इनको 120B के तहत जो उसके तहत बुक किया जाए। हमको पुलिस के कितने भी अफसर हैं वो हमको बच्चा समझने की कोशिश मत करें। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हमारे साथ पढ़ते थे और बन गए पुलिस अफसर, और वो आज बड़े बड़े सीनियर अधिकारी हैं आप ही की डिपार्टमेंट के अंदर। हम पूरी पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा बड़ा ज्यादा जो है दोस्ताना जो था वो पुलिस के अंदर आज भी है और पहले भी था। मैं ये कहना चाहता हूँ डीजीपी साहब, स्वयं साहब, एलजी साहब, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो वहां से शुरू करें जो सेक्रेटरीट के अंदर संजीव वर्मा बैठा है और आज भी सिट के ऊपर दबाव डाल के, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डाल के वो गोला शाह पे पीएसए लगवा रहा है। और उसका फादर इन लॉ जो है शरदपुरी, उसके थ्रू उसने सारा काम किया है। सीबीआई इंक्वायरी करो उनके खिलाफ। इनकी प्रॉपर्टी कहाँ है बेनामी। वो 3 साल से नील प्रॉपर्टी भर रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी का असली चिट्ठा हमारे पास आ रहा है। थोड़ी देर में हम सार्वजनिक करेंगे फिर सारा कुछ। हम कह रहे हैं कि एलजी साहब उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो बड़ी बिग फिशेज है, ये पहली दफा ट्रैप में आ रही है जनाब। अभी तक छोटे छोटे लोग मरते रहे हैं। ये पुरुषोत्तम उनका एक आगे हैंचमैन है, करिंदा है। असली लोग तो वो पीछे ही है, जिनके साथ 4-4 वकील आएंगे, 10-10 वकील आएंगे तब के उनके स्टैंडिंग काउंसिल है। तो जनाब हमारी बेनती है गवर्नर साहब, डीजी साहब, अगर आप 0 टॉलरेंस रखते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, दिस इज द टाइम टू एक्ट। अदरवाइज इफ यू डू नॉट एक्ट, हम यहाँ पे बैठने नहीं आए हैं। हम यहाँ मजबूर किया गया आपकी जो पुलिस प्रशासन जो नीचे मिल के धंधा करवा रहा था ऐसे लैंड ग्रैबर के साथ, हम इसलिए मजबूर होकर बैठे हैं कि ताकि पुलिस प्रशासन की नींद खुल सके और इनके खिलाफ एक्शन हो सके। सर जी है, ये प्रधान है हमारी जांच सभा के। सर बात ये है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ जितनी सिर्फ बरादरी एक की बरादरी की बात नहीं है, समाज के सभी लोग यहाँ, हमारे परम पूजनीय महंत साहब भी आए। वो उसको नहीं दी, ये था कि ये मेरी बाकी जो लैंड है उसकी ये उसका डिस्प्यूट था दोनों का। लेकिन हुआ ये कि जनाब 2018 में डिवकॉम संजीव वर्मा था, वो अपने फादर इन लॉ जो था ना शरदपुरी, उसके थ्रू ये सारी जमीनों का काम करता था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे अभी पता चला कि ये गोला शाह को बचाने के लिए, इस केस को कमजोर करने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के आप